मुस्कान ने ये कर दिया, मुस्कान ने वो कर दिया, ऐसा क्या कर दिया मुस्कान ने? तो आइए आपको बताते हैं पूरी बात। तो हेलो गाइस, राधे-राधे, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे हो फ्रेंड। तो स्वागत है हमारे चैनल पे आशु चौधरी 01। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है संजना के बेबी हो गया है और सब अच्छे तरीके से हो गया है। और ख़ास करके मैं आपको बता दूँ फ्रेंड, संजना के नॉर्मल मतलब कोशिश तो उन्होंने पूरी की कि नॉर्मल हो जाए, मगर फ्रेंड नॉर्मल नहीं हुआ बेबी। और मतलब ऑपरेशन हुआ है संजना के। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत से लोग इस चीज़ से परेशान हैं और कुछ मतलब इस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या कर दिया मुस्कान ने, ठीक है? मुस्कान भाभी ने। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया? क्योंकि कहीं जहाँ भी देखो उनका ही चर्चा चल रहा है। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ, हाँ, संजना के बेबी हुआ है और संजना कल सुबह ही हॉस्पिटल चली गई थी क्योंकि बच्चा बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा था, बिल्कुल धड़कनें नहीं उसकी मतलब हल्की-हल्की चल रही थी सर। और बच्चा बिल्कुल घूम नहीं रहा था पेट में। तो संजना सुबह ही चली गई थी बिना नहाए-धोए, नाश्ता चाय या जो भी नाश्ता किया हो, नाश्ता करके चली गई थी। तो जब वहाँ पहुँची तो डॉक्टर ने तुरंत चेक किया, चेक करने के बाद बोला कि आप घर जाइए, घर से आप दोबारा आइए और अपना सामान वगैरह बच्चे मतलब जो भी कपड़े लत्ते होते सब लेके आइए और बेबी हो जाएगा। तो संजना फिर घर गई, नहाई-धोई, उसके बाद सबका आशीर्वाद प्यार लेके और सबको साथ में लेकर फिर दोबारा आई। तो इस चीज़ को आप लोगों को भी पता है और मेरे पास कॉल आ गई थी। मेरे पास कॉल आ गई थी जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचे थे, ले ले मतलब लेकर पहुँचे थे। तो पहले डॉक्टर ने ये बोला, पहले मैं कोशिश करूँगी कि नॉर्मल हो जाए और अगर नहीं होता तो फिर सीज़र करेंगे। तो गाइस, बहुत कोशिश की मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। संजना भी बेचारी बहुत परेशान थी इस चीज़ को लेके कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, क्योंकि नॉर्मल एक कोशिश होती है ना, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो संजना ने भी ये कोशिश की मगर उसमें उन्होंने कोशिश की। अब डॉक्टर, भई डॉक्टर के ऊपर होता है, क्या ये डॉक्टर बता सकते हैं क्या मतलब सही है, क्या गलत है। दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे कि आप लोगों को पता है अभी संजना के घर में क्या मैटर चल रहा है और चल रहा है अभी मतलब चल ही रहा है, ये मान लो ख़त्म तो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो काफ़ी लोग इस चीज़ से मतलब वो हैं कि ऐसे स्टोरी क्यों लगा ली, ऐसे ये कर लिया, ऐसे वो कर लिया, इतना बुरा बुरा कहा संजना को। भाई एक बात बताएँ, संजना उस घर की इकलौती नंद मतलब इकलौती बहन है भाइयों के बीच में। नंद की भौजाइयों की बात नहीं कर रही हूँ, भाइयों के बीच में। तो उनके बड़े भैया हैं नीलू, उनको भी लगा कि नहीं मुझे बात करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने बा मतलब जो भी बेबी या बॉय हुआ या गर्ल हुआ जो भी हुआ, उन्होंने देखा, उसके बाद स्क्रीनशॉट, फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह भी लगाई। उनके दोनों भाइयों ने लगाई और दोनों भाइयों ने लगाई, फिर उसके बाद उनकी भाभी ने भी लगाई, बड़ी वाली ने। फिर 12:30 1 के बीच में मुस्कान भाभी ने भी लगाई स्टोरी और एक एक पोस्ट भी डाली है, वीडियो भी डाली है। तो गाइस, अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं अरे ऐसे कर दिया, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं पार्टी बदल ली, ये कर दिया, वो कर दिया, और जिसकी जैसी सोच है वो बोल रहे हैं। तो गाइस, मैं सबसे पहले बता दूँ, लड़ाई कितनी भी हो जाए, जो मतलब जो खुशी आई है घर में, तो उससे तो सब लोग खुशी सेलिब्रेट करना चाहते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता है। अब उन्होंने जो स्टोरी लगाई है, वेलकम बेटा, मैं मामी बन गई, तो सबको खुशी होती है कि मैं मामी बन गई और मुझे अच्छा लगा इस चीज़ को मतलब देखकर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने स्टोरी लगाई, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी दिन से यही कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके आप एक हो जाओ, एक हो जाओ। मगर हाँ, जो आपने किया वो अच्छा किया
मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मगर जो आपने पहले किया है वो बहुत गलत किया है, समझ में आया? और आप समझ रही होंगी मैं किस लिए बोल रही हूँ, और मेरी ऑडियंस भी समझ रही होगी मैं किस लिए। पहला तो आपने ये किया है कि जो भी संजना के बच्चा के लिए बोला है, मैं पहली बात तो देखो, मैं एक बात ये कहती, अ, मामा की और माई की कभी बददुआ लगती नहीं है, ठीक है? और जो भी बोला है तो आपने उस टाइम वो पेट में था तो आपने बहुत गलत बोला था। और आज मैं बता दूँ, उसी बात मुझे वही बात आपकी बुरी लगी थी जो मैंने किनारा कर लिया था, ठीक है? क्योंकि जो बच्चा अभी धरती पे नहीं आया और आपने उसको इतनी गंदी-गंदी बददुआएँ दे रही, पेट पे हाथ फिरा रही, ये कर रहे, वो कर रहे, ठीक है? पर संजना भी इस चीज़ को बहुत, इस चीज़ से थोड़ी परेशान, नहीं थोड़ी नहीं, बहुत परेशान। और संजना ने ये तक कह दिया था, मेरे लिए मर गए, मेरा कोई नहीं है, और मैं ही ना किसी से संबंध बनाना चाहती हूँ, ना मैं किसी से संबंध अपने रखना चाहती हूँ, ये भी बोल दिया था। इस चीज़ को आप लोग भी जानते हो, क्यों बोला था, क्यों नहीं बोला था। कारण यही था कि जो भी बद्दुआएँ दी हैं, ये कारण था। इस चीज़ को आप लोग मानते हो और मानना पड़ेगा, कारण यही था, ठीक है? और दूसरा कारण आपको पता है कि संजना ने, अ, जब इनका कुछ मैटर चल रहा था, शुरुआत हुई थी, तो संजना गई थी, अ, इनका जो थाना पड़ता है, थाने का नाम याद नहीं आ रहा, कुछ थाने का नाम है, पूरा चौधरी तो इनका गांव है, और इनका जो थाना पड़ता है, संजना वहीं गई थी। संजना ने बोला था, भाई तुम लोग लड़ो भिड़ो, आप उसमें कुछ भी करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मगर मेरा नाम लेके, मेरे पति का नाम लेके, मेरी फैमिली का नाम लेके आप कुछ नहीं बोलोगी। इस चीज़ के लिए संजना वहाँ गई थी, ठीक है? तो ये साइन करने चली गई थी या कुछ भी करने चली गई, इतने में संजना ने एक रील बनाई थी, और इन्होंने वो अपने भतीजे के साथ में संजना ने रील बनाई थी, और वो रील इन्होंने डिलीट करवा दी। ये भी आपने एक गलत किया था, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं से इस चीज़ का आपको पता नहीं है, बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत कष्ट होता है इन चीज़ों से, ठीक है? अब आपको लग रहा है कि मैंने मतलब स्टोरी लगा ली है और सब शायद सब ठीक हो जाए। मैं मानती हूँ, मैं कहना भी चाहती हूँ कि सब ठीक हो जाए, मगर एक बात कहूँ, या आप हो या मैं हूँ, जिसके हृदय फटते हैं ना, वो नहीं सिल पाते हैं, कितना भी अच्छा बन लो, नहीं हो पाता वो चीज़, ठीक है? आपके साथ अगर गलत हुआ है तो आपके सामने भी कोई इंसान सोने का बन के आ जाए, फिर भी आप उसको माफ़ नहीं कर पाओगी, ठीक है? दू 2 गलती गिनवा दी, तीसरी गलती आपकी ये है कि आपने श्याम, जब आपका समझौता करवाने गए थे, तब आपने श्याम के ऊपर बलात्कार लगवाया था कि मेरा रेप करती, मतलब मेरे साथ छेड़खानी की, मेरा बलात्कार कर दिया। बलात्कार करने की कोशिश की, ये बोला था, कर नहीं दिया, कोशिश की, छेड़खान लगवाई थी आपने। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं भाभी जी, जो लोगों के सामने नहीं बोलना चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ आप अपनी सास को बोलती, नंद को बोलती, और अपने पति को बोलती, ठीक है? अंततः उनकी फैमिली से आपको कोई मैटर नहीं था, आप उनकी फैमिली को बीच में नहीं लाना चाहिए था, मैं आपको बोलूँ, ठीक है? दूसरी बात, आपके साथ गलत हो रहा या नहीं हो रहा, या हो रहा था, आपको सोशल मीडिया पे कोई बात नहीं लानी चाहिए थी, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। जो भी आप करती ऑफ कैमरा करती, अपनी लड़ाई झगड़ा जो भी मैटर था, आप अपना ऑफ कैमरा निपटाती, तो आज सोशल मीडिया पे ना तुम्हारी बदनामी होती, ना उन लोगों की बदनामी होती। दोनों पार्टी सेफ होते, कैमरे के पीछे क्या होता है कौन जाने क्या हुआ, ठीक है? आपने जो भी गलतियाँ की हैं, इन गलतियों से आपको, आप शायद जानती हो, 2 महीने हो गए, 2 महीने, तीसरा महीना चल रहा है, सोशल मीडिया पे मैटर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? और हाँ, अगर आपको लग रहा था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा और मुझे उसी घर में रहना है, तो आपको भाभी इतना बवाल नहीं करना चाहिए था, जो भी आपने बवाल किया है, ठीक है? और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि पुरानी वीडियो उठा-उठा के पोस्ट कर रहे हैं। मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, तुम लोगों को अभी भी शर्म नहीं है? हैं? वो बेचारी
ज़िंदगी मौत से लड़कर आई है और हम लोग मैटर क्लोज करना चाहते हैं, मगर तुम लोग इतने बदतमीज जाहिल गवार हो कि तुम लोगों को अभी तक शर्म नहीं लग रही है। पुरानी वीडियो उठा उठा के पोस्ट करके क्या बताना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, बताओ। सोशल मीडिया पे क्या बताना चाह रहे हो कि तुम अच्छे हो? नहीं, तुम अच्छे नहीं हो, तुम गलत से भी गलत हो और जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो। और मुस्कान भाभी, मुझे जो लगा मैंने बोल दिया, अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए आप समझ सकते हो। मुझे जो बोलना था मैं बोल चुकी हूँ। अभी भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप चाहो तो सब ठीक हो सकता है अपने पति के साथ। आपको सास नंद से नहीं रिश्ता चलाना है, मत चलाइए, आप अपने पति के साथ रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, मस्ती करिए, अपने पति के साथ रहिए, 4 पैसा पैदा करिए, अपने पति के साथ करिए। क्योंकि अकेली औरत को यहाँ समाज वाले जीने नहीं देते हैं और समाज ही है एक ऐसा जिसने सीता की अग्नि परीक्षा राम से कह के लिखवाई थी। ठीक है, ये समाज के जो ठेकेदार बने फिर रहे हैं ना, एक दिन तुम्हें अगर एक कौर खिलाया जाए ना, तब आप बताए दियो जितना ये लोग बोल रहे हैं। तो आज के टाइम पे कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी के लिए अच्छा सोचता है ना कुछ। मगर हाँ, लोग बनाने वाले बहुत कम मिलते हैं, बिगाड़ने वाले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। कोई नहीं चाहता है कि आपका रिश्ता बन के रहे, बच के रहे, क्योंकि लोगों की फितरत ही ऐसी होती है कि लोग जानते हैं कि ये फेमस इंसान है तो इसका नाम खराब करना चाहिए, इसका ये करना चाहिए, उसका। तो बेहतर होगा आप समझ जाओ, आप अपने लिए समझ जाओ, किसी और के लिए ना समझो, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पति के लिए, अपने बाबू के लिए। ठीक है, बाबू है घर में, बाबू छोटा एक और आ गया है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप कहीं ना कहीं तक सोचो कि जो भी है वो सही हो जाए, क्योंकि इन चीज़ों में भाभी कुछ नहीं रखा है। मैं आपसे बोल रही, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मुझे मतलब अच्छा लगा आपने स्टोरी लगाई। मैं दिल से इस चीज़ को कह रही हूँ, आपने अच्छा किया जो भी लगाया, जो भी डाला, मगर जो आपने किया है वो इम्पॉसिबल है जो निकल पाए। ठीक है, और पता है कल जब संजना के बेबी जब तक हो नहीं गया है, हमें चैन नहीं आया, हमने खाना नहीं खाया, बार बार फ़ोन लगा रहे, बार बार पूछ रहे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब अच्छे से हो गया। तो ये होती है दिल से एक अटैचमेंट। जिससे दिल से अटैचमेंट हो जाए ना, वो उस इंसान के लिए सोचता है, सोचता है, सोचता है। ठीक है, और संजना से भी कुछ ऐसा ही मान लो, दिल से अटैचमेंट हो गया है, तो संजना के लिए हम सोचते हैं, बोलते हैं। और जब तक बेबी हो नहीं गया तब तक हमें चैन नहीं आया। जैसे ही बेबी हुआ हमें बहुत खुशी हुई। तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जो भी अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। और भाभी, अगर तुम्हारे पास तक मेरा ब्लॉग पहुँचे, मैंने गलत कहा या सही कहा, कमेंट जरूर करना। ठीक है।